हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आई थी प्रियांश की दवाई लेने के लिए। मैं प्रियांश इसका ना स्कूल में फिटनेस का वो मांगा है कि भी लिखवा के लाओगी, अब ये फिट है स्कूल ज्वाइन करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। तो वो बनवाने के लिए हम लेके आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे देखो सारा बारिश तूफान की वजह से क्या कुछ हुआ, खंबे गिरे पड़े हैं, सारे पेड़ गिरे पड़े हैं यहाँ पे। बुरा हाल हो रखा था, इतना तूफान आता है यहाँ पे, आंधी तूफान से बुरा हाल था। फिर हम आए जब हॉस्पिटल में तो उन्होंने बोल दिया कि अभी इसका टेस्ट करवाओ, वेलकम टेस्ट होना था, वो हो गया। तो उसके बाद आज रिपोर्ट आई है, आज भी रिपोर्ट लेके आई हूँ तो नेगेटिव आई है, मतलब कि अब इसकी टीवी खत्म हो चुकी है। तो उन्होंने बोला नेगेटिव आई है तो अब टीबी इसको नहीं है, लेकिन जो कोर्स होता है 6 मंथ का वो पूरा करवाना है। 2 महीने की दवाई और देनी है इसको। तो टीबी थी जो वो नेगेटिव आ गई है रिपोर्ट अब, और स्कूल वालों को भी लिख के उन्होंने दे दिया है, हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर ने जिसके पास ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने लिख दिया कि अब प्रियांश स्कूल जाने के लिए सही है। कल से वो फिर से स्कूल जाएगा। एक दिन बीच में भेजा था लेकिन मैम ने मना कर दिया था कि पहले फिटनेस का बनवा के लाओ फिर भेजना स्कूल। तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया, तो अब प्रिंसिपल के कहने पे हमने है जो बनवा लिया फिटनेस का। यहाँ पे टाइल लग रही थी, देखो अब बस थोड़ा सा रह गया एरिया टाइल लगने वाला, सारी टाइल्स लग चुकी हैं घर में, बस ये थोड़ा सा रह गया। फिर हम घर की जो है वॉश वगैरह करेंगे, घर को पूरी जो तराई करनी है, पानी की दीवारों में भी पानी देंगे और सारा पानी सीढ़ी वगैरह में पानी देना है, क्योंकि टाइलें लग रही है, सीढ़ी को भी पानी नहीं लगा है तो मजबूत नहीं हुआ है प्लास्टर, पानी देना होता है। तो वो अभी थोड़े दिन हम इसको 1-2 दिन पानी देते रहेंगे, है ना, आके सुबह शाम, तो पक्का हो जाएगा पानी से। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कितनी जगह रह गई है, देखो आप, गेट तक पहुँच गया भैया, बस ये जगह रह गई। बाहर अभी नहीं लगवाऊंगी टाइलें, बाहर बाद में लगवाएंगे। ये कॉलेज जो या ये जो है थम है, उसमें हम बाद में लगवाएंगे। सिर्फ स्टार्टिंग अभी हमने फर्श फर्श पे लगवाई है और बाथरूम में पूरा लगवा दिया। तो मम्मी और मैं सुबह सुबह आए थे, क्योंकि भैया सिर्फ टाइल वाला सिर्फ सुबह 6 से 9 बजे तक ही काम करके जाता है, 9 बजे चला जाता है। आज तो 8:30 बजे ही जाने लग रहा था। तो 6 से 8:30 बजे तक क्या क्या ही टाइम दे के जाता है, कहीं और भी इन्होंने 2-3 जगह ठेका पकड़ा होता है इसलिए। और ये हमारा स्कूल है गाइस, ये साथ वाला स्कूल है, पहले हम यहाँ पे पढ़े हैं, ये गर्ल्स स्कूल है, एसटी गर्ल्स है ना। और अब ये वाला पब्लिक स्कूल है, +1 +2 मैंने इसमें करी थी पब्लिक स्कूल में। तो मैं नन्नू का जो सर्टिफिकेट वगैरह थे वो लेके जाना था यहाँ से, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह होता है, और क्योंकि उसकी नन्नू की +2 नहीं क्लियर थी, उसकी +2 क्लियर करवानी है इसलिए। तो ये +1 तक यहाँ पे उसने की थी, तो उसको आगे पढ़ाना पढ़ाना है, अब नन्नू को आगे पढ़ाई करवा रहे हैं उसको। तो इसलिए मैं यहाँ पे फोटो स्टेट करवा के आ रही थी, तो आपको दिखाती हूँ। ये मेरा स्कूल था, यहाँ पे पढ़ी थी मैं भी, मैं, नेहा, नन्नू, हम तीनों यहाँ पे पढ़े थे। सॉरी गाइस। तो सारा जो टीचर्स है वो सब चेंज हो चुके हैं यहाँ पे, पहले वाले टीचर्स रिटायर हो चुके थे सालों बाद, देखो है ना। एक आंटी थी यहाँ पे, वो मुझे जानती थी, वो उसने मुझे बोला, मैं उसको जानती नहीं थी, वो मुझे जानती थी, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आया कैसे। तो ये प्रियांश की रिपोर्टें थी, मैंने ले ली थी, मम्मी को नन्नू के सर्टिफिकेट दे दिए थे। उसके बाद मैं हॉस्पिटल आई, हॉस्पिटल आके प्रियांश की जो सैंपल था वो देना था, वो सैंपल दे के गई। फिर दोपहर को मैं रिपोर्ट लेके आई, तो फिर मैं घर आ गई रिपोर्ट लेके, तो उसकी रिपोर्ट है जो नेगेटिव आई है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि शुक्र है मेरा बच्चा अब ठीक हो गया, उसकी रिपोर्ट है जो नेगेटिव आई है। यहाँ पे मैं रिपोर्ट लेके आ रही हूँ, सच दोपहर की आई है, काम पे से आने के बाद 12:30 बजे मैं घर आई। घर आके फिर मैं फिर से हॉस्पिटल गई, मैं भूल गई रिपोर्ट लेके आना, फिर मैं दोबारा गई। 12:30 बजे जल्दी आ गई थी आज, लेकिन फिर भी भूल गई थी रिपोर्ट लेके आना। और यहाँ पे देखो ये हाल क्या कर रखा है, सारा रास्ता ब्लॉक है हॉस्पिटल का। ये पीछे का गेट है, एक सामने का बड़ा गेट है, एक ये पीछे का गेट है। तो मैं पीछे के गेट से आसानी से अंदर आ जाते हैं, वो दूर पड़ता है बड़े वाला गेट, यहाँ से छोटा गेट नेड़े पड़ता है, इसलिए मैं इधर से आ रही थी। और ये पूरे पेड़ वेड़ सब यहाँ पे गिरे हुए हैं, और पता नहीं ये क्यों नहीं सही करते, उठाते नहीं है यहाँ से भी, उठवा दो इसको, सारी सेटिंग करवा दो, यहाँ से रास्ता खाली हो जाए, है ना।
तो गाइज़ अब जैसे-जैसे घर में शिफ्टिंग होने का टाइम नज़दीक आ रहा है ना, वैसे-वैसे एक्साइटमेंट वो होती जा रही है। लेकिन हाँ, जब क्या कुछ लोग कहते हैं ना, क्या घर ही बनाया है, क्या क्या बड़ा काम कर लिया, घर ही बनाया है। आप लोगों को ये लगता है घर ही बनाया है, इसकी एक-एक ईंट में पैसा लगा है मेरा, एक-एक ईंट में, और इसमें इतनी मेहनत लगी है ना मेरी इस घर को बनवाने में, वो मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सीढ़ियों का प्लास्टर या टाइल वाले भैया ने तोड़ दिया, अब वही करके देगा सही। उसको ही बोला है कि भाई तू ही करके देना, अब ये तोड़ दिया है तूने, कहता मैं लास्ट में कर दूँगा। और ये भैया आया था बेचारा गेट वगैरह पेंट करने के लिए। मैंने ना गेट का कलर कुछ और दिखाया था, जो पहले हो रखा था मैंने वही कलर दिखाया था। भैया ने ना शॉप वाले भैया ने कोई और ही कलर दे दिया। अब ये ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा था। यहाँ पे ये थोड़ी नुक्कड़ ऐसे तोड़ दी है, इसको बस सेट करवाऊँगी। और टाइल अंदर तो आपको दिखाई दिया था मैंने, अंदर लग गई थी टाइल्स वगैरह, है ना। और शाम के वक़्त जब मैंने आके लाइटें वगैरह जलाई थी ना, शाम को जब मैं आई, मैं 3-4 गेड़े लगा गई मैं आज यहाँ पे अपने घर पे। और जब मैं शाम को आई ना, इतनी सुंदर लग रहे थे। इसका दरवाज़ा, बाथरूम का दरवाज़ा है जो, अब वो भी लगवाना है। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा भी लेके रखा हुआ है, तो वो भी फिट करवाना है, गेट भी फिट करवाना है, रूम का भी दरवाज़ा। बस एक बार भैया टाइल वाला निकल लेना टाइल लगा के, तो उसके बाद टेंशन फ्री होके सारे दरवाजे वगैरह फिट हो जाएँगे। आप सब सोच रहे होंगे कल कंचन ने ब्लॉग नहीं डाला, एक लड़की पता नहीं कौन है, वो बेचारी मुझे कहती दीदी कि कंचन तुम ब्लॉग डालोगी या सो जाओ। और मैं इस बेचारी को क्या जवाब दूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरे को ब्लॉग डालने का वक़्त तो मिले, मैं क्या करूँ? मेरे को ना तो रिकॉर्डिंग करने का वक़्त मिलता है, ना ब्लॉग एडिट करने का। मैं थक ही इतना जाती हूँ, गिरते ही ये होता है कि बस सो जाऊँ, बस सो जाऊँ। इतना थक जाती हूँ, बस मुझे नींद आ जाती है। तो पहले मैंने ये सोचा था, ये जो मेरे थमले होते हैं ना, इनमें मैं टाइल्स लगवाऊँगी, वो ब्लैक कलर की टाइल्स थी। अब वो ब्लैक शुक्र है मैंने नहीं ली, क्योंकि ब्लैक के साथ ये कलर का गेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था, भड़कीला सा लगना था। अब लाइट कलर की टाइल्स लगवाऊँगी, लाइट शेड रखवाऊँगी। जैसे लाइट ब्राउन होता है ना, जैसे टी-शर्ट है भैया की, ऐसे-ऐसे शेड में वुडन वुडन वाली लुक होती है ना, वो टाइल लगवानी पड़ेगी मुझे, ताकि ये गेट ज़्यादा वो ना लगे। क्योंकि अगर मैंने ब्लैक या डार्क ब्राउन या डार्क कलर की टाइल लगा ली, तो गेट बहुत भड़कीला सा लगेगा। अभी इतना भड़कीला लग रहा है। तो इसके साथ आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मुझे किस तरीके की बाहर टाइल लगवानी चाहिए। मैं अब भी नहीं लगवाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, जितना काम होना था बस हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करवाने वाली, बस गेट दरवाजे मेरे आ गए वो लगवा दूँगी। और ऊपर का जो जाल आप लोग बोल रहे हो ना कि गेट के ऊपर का जाल, वो मैंने पता करवाया था, वो 4500 रुपए का, 4500 ₹5000 का बोल रहे हैं जाल। फिर उसमें अगर फाइबर लगवानी है तो 2000 का फाइबर, तो शीट मतलब। तो वो मेरे को 6-7 हज़ार रुपए में एक जाल है, जो जंगला सा वो पड़ना है, जो ऊपर का एरिया जो आप बोल रहे हो ना खाली है, उसका बहुत महँगा पड़ेगा मुझे। अब बनवाना तो मुझे भी पता है कि है, लेकिन बहुत महँगा पड़ेगा। तो अभी मैं एक बार शिफ्टिंग कर लूँ ना, फिर देखूँगी मैं बाद में थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि पैसे सैलरी वगैरह भी जितनी आएगी वो किश्तों में ही जानी है, लोन की किश्त जाएगी। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं बनते। आप इस मंथ की 10 दिन 8-9 दिन बाकी है, उसमें अब मैं जितनी वीडियो डालती हूँ, मेरी सारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा व्यूज़ आए। ज़्यादा व्यूज़ आएँगे तो पैसे ज़्यादा बनेंगे, तो उसी हिसाब से जितनी ज़्यादा इनकम आएगी उतना ज़्यादा घर का काम होता रहेगा। तो आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक भी पहुँची हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से ही और आगे तक जाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। मैं यहाँ पे जो खिड़की है इसमें पेंट नहीं करवा रही थी, मम्मी कहते इस पे भी करवा ले, इस पे भी करवा ले, तो फिर भैया ने ना इस पे भी है जो पेंट कर दिया, मम्मी के कहने पे मैंने करवा लिया। आप लोग बताना कि सही किया या नहीं, क्योंकि ये लोहा था, इसमें जंगाल लगना शुरू हो गया था, बारिश ही आ रही है ना, और ये इसको लगे हुए भी तो कितना टाइम हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गए है ना इसको, खिड़की को लगे हुए। घर तो हमने चलो अब बनाया, ये तो पहले लगवा लेते ना, छत भी 7 साढ़े 7 फीट की दीवारें करके हमने ये लगवा लिए थे, गेट गुड खिड़की वगैरह और बाथरूम के चौगाठ वगैरह। उसके बाद बाकी का अब बनाया है, आधा बना के छोड़ दिया था पहले भी हमने। तो अब जाके पूरा हुआ है घर, तो बाकी छोटी-छोटी चीज़ें तो घर में बैठ के भी हो जाएँगी। जब शिफ्टिंग करेंगे ना, तब वॉश वगैरह करेंगे घर, तब अच्छे से हो जाएँगी। तो अभी
आप बताना कि ये जो कलर यहाँ पे करवा लिया है वो सही लग रहा है कि नहीं। ये तो ऐसे स्कूलों में गैस कलर होता है ना, स्कूल में करवाते हैं, ऐसा सा शेड निकल के आया। वो भैया मुझे कह भी रहा था कॉफी शेड ले लो कॉफी, मैंने कहा कॉफी कलर नहीं करवाना, मम्मी के घर में भी कॉफी में कॉफी कॉफी कॉमन सा हो गया है। तो मैंने कहा जो ये हो रखा है ना गेट पे यही वाला दे दो। तो मैंने दिखाया था वो लाइट था थोड़ा, इससे पता नहीं अभी ये गीला है शायद इसलिए लग रहा होगा कि सूख के लाइट हो जाएगा, पता नहीं है मुझे तो, क्योंकि इसका ऑरेंज सा शेड मार रहा है। ये है ब्राउन, वैसे गोल्डन ब्राउन कलर है ये। तो आप बताना कि ये लाइट होगा या नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर तो ये लाइट हो जाएगा थोड़ा फिर तो ये अच्छा है, सबसे अच्छा है। और फिर एक दिक्कत हो रहा है, गेट के ऊपर ना गोल गोल से बने हुए थे, वो था स्टील और मुझे लगा वो भी लोहा है, भी उसके ऊपर भी कलर होगा, तो मैं गोल्डन ले आई थी इसके साथ कंट्रास्ट। तो वो गोल्डन हुआ ही नहीं, वो है स्टील, तो स्टील के ऊपर गोल्डन कलर हुआ ही नहीं। उसके बाद मैं छत पे आई थी, मेरा हाल देखो, मेरे बाल वाल सब बेकार हुए पड़े हैं, मैं ऐसे ही घूमती फिरती रहती हूँ। बालों का भी नाश हुआ पड़ा है, फेस का भी सत्यानाश हुआ पड़ा है, मैं टैनिंग हुई पड़ी है, इतनी काली कलूटी हुई पड़ी है, मैं जमा गंदी सी शक्ल हुई पड़ी है, फिर भी मैं फिरती रहती हूँ। मुझे एक बार शिफ्टिंग कर लो ना। अभी छत का देखो इन्होंने क्या, मिस्त्रियों ने मेरी छत का हाल किया है। एक ईंटें लगाने को बोला, ऊपर ईंटें भी ऐसे फेंक के गए हुए हैं, अभी तुम चिना के अच्छे से चिन के एक साइड रख जाओ ईंटें, है ना। देखो सामने वालों की एसी के पास पड़ी हैं, चिनी हुई है ईंटें। ये हमारे यार तो देखो ऐसे फेंक के गए हैं ईंटें, जैसे बस काम ही नवेड़ा। ऊपर हमने चेक नहीं की जब वो रख के गए थे। पता है आपको 800 रुपये ईंटें ऊपर रखने का ही दिया है उन्होंने, 800 रुपये। तो ये मकान चलो हमारा बन गया, अब हम इस मकान में आ गए हैं बस। ये जो पाइपें आप देख रहे हो ना बाहर को निकली है, ये 2 पाइपें छत पे, इनमें पानी चला गया था इसलिए मेरे घर में करंट आ रहा था पूरा। फिर अभी पेंट हो रहा है, अभी ऊपर से देख रही हूँ घर इतना अच्छा लग रहा है। बाकी छत रह गई है, इसकी मोंटी की छत है, जो जैसे ये टीन की डाली हुई है ना, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ मैं ऐसी छत ऊपर डलवा लूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी औरों के भी लोगों के घरों में टीन की डाली हुई है छत। तो मैं सोच रही हूँ या फाइबर की या टीन की छत डाल के ऊपर से ईंटों की चिनाई करवा के फिक्स हो जाएगा पूरा इसमें, वो करवा लूँ। क्योंकि लेंटर वाला जो काम है वो थोड़ा सा मैं बाद में करवा लूंगी, अभी पैसे जैसे जैसे आएंगे ना, पैसे जोड़ के थोड़े से फिर आगे काम हो जाएगा। वो देखो सामने भी देख रहे हो ना, आप टीन की छत डाली हुई है। वो देखो अभी आपको जूम करके दिखाऊंगी मैं, ये देखो टीन की छतें डाली हुई है ना, ऐसे बोल रही हूँ मैं भी कि मैं भी ऐसे टीन की छत डलवा लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिएगा ये मेरी विंडो है, यहाँ पे मेरा किचन है, इसलिए मैंने विंडो इसलिए रखाई है ताकि जो धुआं धुआं होएगा ना तो उससे मेरा घर घर नहीं खराब हो, बस इधर से धुआं निकल जाया करे। बाकी मैं धीरे धीरे मेरा घर बनता जा रहा है, तो मुझे खुशी तो हो रही है। बाकी खुशी होगी जब अंदर बैठ के मैं जैसे जैसे पैसे आई जाएंगे ना वैसे वैसे घर का काम करवाऊंगी। और लो जी मेरे घर का गेट पेंट हो गया है। ये गोल गोल से जो आप देख रहे हो ये पेंट नहीं हुए हैं, ये स्टील वो था, स्टील बोलते क्या बोलते उसको, स्टील के थे, तो ये इस करके ये पेंट नहीं हुए। तो कैसा लग रहा है। सो गाइस ऐसे गिरी होती हूँ मैं शाम को थक हार के, ऐसे गिरी होती हूँ। रोटी भी हुसन बनाती है, मेरे से तो हिम्मत नहीं रहती बिल्कुल भी रोटी भी बनाने की। मम्मी और हुसन ही करते हैं ज्यादातर काम, मैं तो सुबह सुबह का करवा के चली जाती हूँ, बाद में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। सारा दिन मुझे कभी मिस्त्रियों के पीछे भाग दौड़, अब भी आज उसको गेट का सामान कलर वलर सब ला के देना था, उसमें मेरा इतना टाइम गया। सुबह की मैं 9 बजे की घर से निकली हुई हूँ, आप ये देखो। ठीक है, फिर मैं 12:30 बजे थोड़ी देर घर आई, बैग रखा बस घर का, फिर मुझे याद आया और रिपोर्ट बोले, मम्मी की रिपोर्ट नहीं लाई। मैं फिर भाग गई हॉस्पिटल, फिर वहां से आई, स्कूल गई प्रियांश के स्कूल जाके फिर वापस आई घर पे, फिर चाय पानी पी, रोटी पानी खाई, है ना। फिर पेंट वाले के पास गई, फिर उसको चाय चूय दे के आई, फिर वहां पे रही, फिर आई घर पे, फिर दोबारा गई पेंट वाले के पास, फिर अब तीसरी बार पेंट वाले के पास जाके पेंट वाले को उसके घर छोड़ के आके, इतनी दूर था उसका घर, उसके पास व्हीकल नहीं था। फिर बेचारे को मैंने कहा चल मैं भाई मैं छोड़ आती हूँ, तो बैठ जाता मेरे पीछे स्कूटी पे, उसको छोड़ के अब आके घर पे। अब मैंने कहा मैं चल रिकॉर्डिंग लगा लेती हूँ, और मम्मी भी अंदर रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं वीडियो की। तो ऐसे गिरती हूँ मैं आके थक हार के, मेरी आंखें देखो, मेरी नींद भरी पड़ी है पूरी, जब नींद बस मैं अभी सो जाऊंगी। ये हालत है, सिर पूरा यहाँ से कान, ये सिर पूरा दुख रहा है, सिर के बाल चिट्टे हो गए, ये होगी जिंदगी। मैं बस ये कहती हूँ जितने भी सिंगल मदर है ना मेरे जैसे, कभी भी उम्मीद मत छोड़िएगा, आप कभी हार मत मानिएगा कि
आप ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हो, कुछ कर नहीं सकते। मैं भी अकेली थी, मेरे साथ भी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने धीरे-धीरे करके आज मैंने इतने धक्के खाए हैं ना, इतने धक्के खाए हैं ना, मैंने आपको मैं बताऊँ पिछले कुछ सालों में, पिछले 4-5 सालों में बहुत धक्के खाए हैं, 5-6 सालों में मैंने। मैं मतलब मुझे पता, बस मैं उस चीज़ को याद करती हूँ ना, मेरा दिल रोता है कि मैं कभी कहीं सामान उठाती थी, कभी कहीं सामान उठाती थी। मेरे को किराएदार समझ के कैसे ट्रीट किया जाता था, जो मकान मालिक होते थे, फिर कैसे-कैसी बातें करते थे, क्या-क्या बोलते थे, कभी बिजली को लेके क्लेश, कभी ये जी पानी यूज़ नहीं करना, कभी पानी बंद कर देना, कभी कुछ, कभी कोई, कभी सामान को लेके, कभी कोई घर पे आ रहे हैं रिश्तेदार, उनको लेके कि मेरी मम्मी जैसे रोज़ आ जाती थी, तो उनको ये रहता था ले इसकी माँ रोज़ आ जाती है, इसकी बहनें आ जाती हैं कभी ऐसे, है ना? तो बहुत दुःख झेले हैं किराए के घरों में। प्लस मेरा पैसा बहुत बर्बाद गया है, सामान शिफ्टिंग करना, बहुत पैसा बर्बाद गया है। एडवांस मेरे खा जाते थे, कहीं कुछ 1-2 किराएदार ऐसे थे, जिनको मैंने एडवांस में पेमेंट जैसे सिक्योरिटी देते होते हैं ना, बाद में मेरी सिक्योरिटी भी खा गए थे। मैं वो तो रो-रो के लाइक की थी, याद होगा अगर जो मुझे पहले से जानते हैं। इतना दुःख देखने के बाद आज अपना घर बनता देख के ना बस ये हो रहा, अब तो इंतजार नहीं हो रहा, अब ये हो रहा है कि मैं तो कोई वहम भरम नहीं करूंगी, मैं तो बस मेरे को भी मेरे घर की अपनी छत चाहिए जहाँ मैं सुकून से अपनी जिंदगी जी सकूं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे बस यहाँ आगे ठीक है भाई, इन्होंने इतना जितना कर दिया बस बहुत है, अब भाई अपने घर तो मुझे जाना ही है, ठीक है। नहीं रहा जाता, मायके में नहीं रह सकते तो जाना ही पड़ेगा। अपना घर हर हर लेडी, अगर मैं अपना घर बना सकती हूँ ना, तो हर औरत अपना घर बना सकती है। कब कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी जॉब कर रहे हो, कभी भी हिम्मत मत हारना। जैसे मेरा घर बना है आज, तो मेरे जैसे जितनी भी लेडीज है ना, मेरे से इतना मोटिवेट तो हो जाओ कि खुद का आने वाले टाइम में घर बना लो। मुझे भी इतने साल लगे, मैं 3 साल लगे, 3 साल में करते करते धीरे धीरे, कभी पहले मैंने प्लॉट लिया, फिर 1 साल बाद मैंने थोड़ा सा काम करवाया, आज 7-7 फुट की दीवारें करके नींव रख के, है ना, भरत वर्त करा के, मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख के करीब पहले लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने गैप पाया, क्योंकि एक साथ कर्जा नहीं उतारा जाता ना, फिर मैंने गैप आके फिर 1 साल बाद पूरा अब तक करवाया। अब फिर गैप पाऊंगी, जितना कर्जा है वो उतारूंगी पहले, फिर आगे करवाऊंगी। ऐसे मैं अपना घर है जो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा बना लूंगी। तो चलो, हाँ कर दूंगी। चलो गाइज, मैं वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी एक बार अपने घर में चली जाऊँ, फिर तसल्ली से बैठ के आप सबसे लाइव में भी बातें किया करूंगी और वीडियो में भी। तो चलिए एंड करती हूँ वीडियो को। बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी। सो बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज, और कमेंट करके जरूर बताना गेट का कलर अच्छा लग रहा है या नहीं। बाय बाय।